आपको Django और React का जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट होता है उसे मैं डिजिटल पे डिप्लॉय करके दिखाने वाला हूँ। इसका जो पूरा स्टेप है मैंने अपने वेबसाइट कोडिंग एमएसटीआर पे दे रखा है। अगर आपको ये वाला ओपन करना है तो आपको कोडिंग एमएसटीआर पे आना होगा और नीचे में जब आप स्क्रॉल करके आते हैं तो वहाँ पे आपको डिप्लॉय Django ऐप ऑन डिजिटल ओशन ऐप करके दिख जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा और यहाँ पे मैंने स्टेप दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक Django का प्रोजेक्ट बनाऊँगा और फिर एक React का बनाऊँगा और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा Django React के नाम से। और इसको VS कोड में ओपन करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप है वो है हम लोग एक वर्चुअल ENV क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड है वो है वर्चुअल ENV और इन्वायरमेंट का नाम जो कि है ENV। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्चुअल ENV फाइल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स को फॉलो करने वाला हूँ। तो उसके बाद मुझे सेकंड वाला जो है उसे कॉपी करके पेस्ट करना होगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग इस ENV के अंदर आ जाते हैं और इसमें आपको स्क्रिप्ट के बाद एक एक्टिवेट दिखता है। ये एक्टिवेट डॉट BAT है जो इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट डॉट TXT का फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक रिक्वायरमेंट डॉट TXT का फाइल क्रिएट कर लूँगा और ये वाला जो है इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसमें हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा और स्पेस वगैरह आपको हटा देना है ताकि कोई एरर ना रहे। और जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारा जैसे Django वगैरह इंस्टॉल करने का वो एक क्लिक में हो जाता है। और वो जो कमांड है वो है pip install requirement.txt। ये जो हमारा फाइल है वो ENV के अंदर हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं वापस इसे चलाऊँगा तो हमारा जो भी लाइब्रेरी वगैरह है वो हमारे इन्वायरमेंट वाला जो डायरेक्टरी है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो चुका है तो मैं वापस से यहाँ आता हूँ और उसका जो अगला स्टेप है उसमें मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट बन के रेडी है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक ऐप बनाना होगा। तो मैं एक ऐप बना लेता हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि मैनेज डॉट py फाइल नहीं है। तो तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और ये वाला जो फाइल है इसको मैं कट करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बाहर आ जाएगा और मैनेज डॉट py फाइल भी बाहर आ जाता है। उसके बाद मुझे मेरा जो तीसरा कमांड है मुझे इसे कॉपी करना है और यहाँ पे लाने के बाद पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये ऐप बन चुका है। तो उसके बाद जो एक और कमांड है उसमें मुझे रन सर्वर करके अपने पाइथन को चला लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो Django है वो एक अच्छे से चल रहा है। तो अब हम लोग इसमें React इंस्टॉल करने वाले हैं। तो React इंस्टॉल करने के लिए मैं एक अलग से ये टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसमें एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी फ्रंट एंड के नाम से बना लेता हूँ। यहाँ पे मुझे फ्रंट एंड में जाना होगा और एक React का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना होगा। जिसके लिए है npx create React ऐप और इसी डायरेक्टरी में अगर मुझे करना है तो मुझे ये वाला कमांड चलाना होगा और ये वाला जो डायरेक्टरी है उसमें React इंस्टॉल हो जाएगा। आप सेम स्टेप को यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड है, फिर उसका ये क्रिएट किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो React है वो अब इंस्टॉल हो चुका है। तो उसे चलाने का जो कमांड है वो है npm start। तो यहाँ पे मैं npm start लिख देता हूँ। npm start लिखने के बाद ये हमारे लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अब स्टार्ट हो रहा है। ये अब 3000 पे स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद का स्टेप हमें देखना होगा। तो उसके बाद सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे टेम्पलेट्स में जो dir है उसको इससे रिप्लेस कर देना है, जो कि
फ्रंट एंड बिल्ड में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं जाऊँगा फ्रंट एंड में तो अभी बिल्ड है नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं देखूँगा कि मैं भी रूट वाले डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं cd फ्रंट एंड करके फ्रंट एंड में आ जाता हूँ और यहाँ पे npm run build टाइप कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि एक बिल्ड वाला डायरेक्टरी इसके अंदर बन जाएगा। जो भी आप काम करते हैं, मतलब रिएक्ट में जो भी आपका काम होगा, लास्ट में आपको एक उसका बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा। उसके लिए जो कमांड है वो है npm run build। और जैसे ही आप ये कमांड रन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड में वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यही वाला जो डायरेक्टरी है इसको टेम्पलेट्स में लगाना है। तो मैं सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे टेम्पलेट सर्च करना होगा। ये रहा टेम्पलेट और ये dir। यहाँ पे मैं इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ। और उसके जो आगे का स्टेप है वो बोल रहा है कि एक यूआरएल फाइल में ये सब ऐड करना है। तो मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ स्टेप 12 शायद 2 बार लिखा हुआ है, तो जो स्टेप 12 है उसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, मतलब एक बार कॉपी करके। और यहाँ पे जो यूआरएल वाला है, यहाँ पे मैं इसको पूरा हटा के पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एडमिन जा रहा है। ये जो है मीडिया डायरेक्टरी जो आपका होगा, स्टैटिक फाइल्स वगैरह होगा, वो रूट के मीडिया रूट से उठा लेगा। और यहाँ पे एक ऐप का नाम आपको देना है जो कि हमारा कोडिंग mstr ऐप है। तो यहाँ पे मैं इसको कोडिंग mstr ऐप कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर कोई यूआरएल्स है नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक यूआरएल्स पाई क्रिएट करना होगा। और उसके बाद जो व्यूज़ है, मतलब उसके अंदर मुझे ये वाला कोड कॉपी करके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे व्यूज़ है और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो डायरेक्टरी है, ये फ्रंट एंड बिल्ड के अंदर जाके इंडेक्स सर्च करेगा, जो कि ये वाला है। और यहाँ पे इसको वो रन करेगा। उसके बाद एक और यूआरएल फाइल क्रिएट करना है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। वहाँ पे ये वाला कोड को आपको पेस्ट करना है। तो ये रहा वो url.py और यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो व्यू को इंपोर्ट किया गया है और यहाँ व्यू में इंडेक्स क्रिएट किया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडेक्स है और ये रेंडर कर रहा है। यहाँ पे रेंडर को इंपोर्ट किया गया और ये index.html को रेंडर कर रहा है। तो उसके बाद क्या करना है कि setting.py में ये सब इंपोर्ट करना है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा setting.py है। ऊपर में अगर मैं जाता हूँ तो इसके नीचे मैं ये फाइल्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपको सीक्रेट की कुछ ऐसा लगाना है। तो यहाँ पे इसका सीक्रेट की है, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके नीचे ये सीक्रेट की डाल देता हूँ। ये जो सीक्रेट की है ये आपको होस्ट करने के बाद काम आएगा। जब आप होस्ट करते हैं डिजिटल ओशन या कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो आपका env फाइल में डेटा होता है जैसे जैंगो सीक्रेट की, वो ये वहाँ से उठाएगा, नहीं तो हमेशा एक रैंडम सीक्रेट की जनरेट करेगा, जिसके लिए कि मैंने ये वाला फाइल इंपोर्ट किया था। अब इसके बाद है डिबग ट्रू या फॉल्स करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिबग ट्रू है। मैं नीचे में अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ यहाँ पेस्ट करके, क्योंकि मुझे डिबग ट्रू ही चाहिए। उसके बाद अलाउड होस्ट को चेंज करना है। तो मैं अलाउड होस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आने के बाद ये जो अलाउड होस्ट है उसको मैं अपने कॉपी वाले कोड से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे जो env फाइल में अलाउड होस्ट होगा उसको यहाँ पे अलाउ हो जाएगा जब हम लोग इसे डिजिटल ओशन पे डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद ये वाला इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप है और यहाँ नीचे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये कोडिंग mstr ऐप है। आप अपने ऐप का नाम यहाँ पे ऐड आपको अपने ऐप का नाम यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद ये वाला जो फाइल है फॉर सर्वर लिखा हुआ है, इसको आपको कॉपी करना है। और जब ये सर्वर पे डिप्लॉय होगा
उसके पहले ये जो डेटाबेस है ये लोकल के लिए और ये सर्वर के लिए, तो इसको आपको अनकमेंट करना होगा। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे माइग्रेशन चलाना है। पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। मैं इसे माइग्रेट कर देता हूँ। एक सुपर यूज़र में क्रिएट कर लूँगा। अब जब मैं जाके यहाँ देखता हूँ एडमिन में, तो ये एडमिन सेट होना चाहिए था। ये भी चल नहीं रहा है, तो मैं इसे वापस से चला लेता हूँ और यहाँ पे हमारा जो एडमिन है वो आ चुका है। तो इसके बाद का जो स्टेप है उसमें स्टैटिक वगैरह को सेट करना है। तो आपको ये वाला फाइल पूरा कॉपी करना होगा और वापस से सेटिंग में आके जो यहाँ पे सेटिंग है नीचे में जब आप जाते हैं तो ये स्टैटिक को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे एक नीचे में ब्रैकेट छूट गया तो उसे आप लगा लीजिएगा और उसके बाद जो कमांड है वो है कलेक्ट स्टैटिका पाइथन मैनेज डॉट पाई कलेक्ट स्टैटिक, वो चला दूंगा। जिससे क्या होगा कि स्टैटिक जो है पूरा कलेक्ट होके ये स्टैटिक फाइल्स वाला डायरेक्टरी में आ जाएगा। कहाँ गया? अगर मैं इसके सोर्स कोड में देखता हूँ यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स में जो भी इसका बिल्ड वाले डायरेक्टरी से यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा कि मैं फिर से आगे का स्टेप देखता हूँ। आगे का स्टेप क्या है, फिर से फ्रंट एंड में जाना है और npm run बिल्ड चलाना है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। और माइग्रेशन रन करना है, वो भी हम लोगों ने कर लिया। और उसके बाद आपको सुपर यूज़र वगैरह क्रिएट करना है, वो भी हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ तक जब हमारा काम हो जाता है तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो आपका डेटाबेस वाला है, सर्वर वाला है, उसको आपको अनकमेंट कर लेना है। और ये जो ऊपर वाला डेटाबेस पार्ट है इसको आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि ये वाला डेटाबेस जो है आपका लोकल के लिए सही है, सर्वर पे आपका ये वाला डेटाबेस चलेगा। इतना करने के बाद वापस से मैं जब रन सर्वर चलाऊंगा तो यहाँ कुछ एरर आएगा, लेकिन हमें उसके लिए वरी नहीं होना है। मतलब अभी मैं इसे गिटहब पे पोस्ट करूँगा, उसके बाद ये डिजिटल ओशन पे डिप्लॉय होगा। तो उसके लिए मैं गिटहब पे चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। जैसे मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ जेंगो रिएक्ट के नाम से। जब आप रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं तो आपको इसका जो रूट वाला डायरेक्टरी, मतलब यहाँ पे आपको गिट बैश ओपन करना है। अगर आपको गिट बैश नहीं पता है और विंडोज़ से आप गिट वगैरह मैनेज करते हैं तो उसके लिए गिट बैश का यूज़ होता है। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गिट वगैरह आता है, तो मैं बस होस्टिंग के पर्पज़ से इसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो कमांड दिया हुआ है इसे चलाना है, जैसे गिट इनिट वगैरह दिया हुआ है तो आपको यहाँ के गिट इनिट चलाना है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने रिमोट जो मेरा ये वाला जो रिपोजिटरी है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और इसका ब्रांच मैं चेंज कर लूँगा। अभी ये मास्टर दिख रहा है तो इसको चेंज करके मैं मेन में ले लेता हूँ। उसके बाद गिट ये स्टार्ट करने से पहले एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि जब आप यहाँ पे आते हैं ये वाले डायरेक्टरी में फ्रंट एंड में, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक गिट है, आपको ये वाला गिट को हटा देना है। यहाँ पे गिट इग्नोर का फाइल है, उसको भी आपको हटा देना है। एक गिट इग्नोर का फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, आई होप यही नाम है।
या फिर मैं इसको कट करके यहाँ पे ओपन करूँगा और ये जो फाइल है ये शायद वही फाइल है जो गलती से डिलीट हो गया है, तो मैं इसे यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, ये रिप्लेस हो गया। फ्रंट एंड में गिट का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक गिट इग्नोर फाइल होता है, तो मैंने शायद गलती से उसे डिलीट कर दिया। तो जब यहाँ पे आएंगे आपका गिट इग्नोर फाइल मिलेगा और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, तो यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल्स के पहले फ्रंट एंड लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका फ्रंट एंड में नोड मॉड्यूल्स है, ये फ्रंट एंड है, और यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स है ये आपका गिट पे नहीं जाएगा। उसके बाद आपको ये कमांड चलाना, गिट स्टार गिट एड स्टार, गिट कमिट एम, आप कुछ भी कमिट का नाम दे सकते हैं। फिर जो पहली बार पुश करने का कमांड है वो है गिट पुश यू ऑरिजिन मेन। गिट का जी रह गया है तो मैं उसे वापस से लगा के पुश करता हूँ। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट एंड आ गया, इसमें बिल्ड वगैरह हमारा आ गया। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है डिजिटल ओशन पे, और जब आप डिजिटल ओशन पे आते हैं तो आपको ऐप्स पे आना है, एक ऐप क्रिएट कर लेना है आपको। यहाँ पे मैं गिटहब से ऐप लेने वाला हूँ जिसका कि जो रिपोजिटरी मेरा पहले से यहाँ सेलेक्टेड है, और वो है Django React। जैसा कि आप देख सकते हैं ये Django React है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच मेन है, सब कुछ सही है। ऑटो डिप्लॉय में हटा देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अगर आपको बार बार चेंजेस करने पे ऑटो डिप्लॉय चाहिए तो आप उसे सेलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है। मैं इस प्लान को एडिट कर लेता हूँ और मैं बेसिक सेलेक्ट कर लूँगा, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स करने के बाद ये क्रिएट होने लगता है। जब तक ये क्रिएट होगा तब तक मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे इसका कुछ रन कमांड्स वगैरह है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। और जब आप वेबसाइट पे आते हैं यहाँ पे, तो आपको एक रन कमांड दिखेगा, ये वाला, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि ये जो कमांड है कोडिंग एमएसटीआर प्रोजेक्ट, इसको आपको देखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर WSGI है और इसका नाम है कोडिंग एमएसटीआर प्रोजेक्ट, तो मैं इसको लेकर के यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये हटा देता हूँ और फिर सेव कर दूँगा। और इन्वायरमेंट वेरिएबल में मुझे बहुत सारा वेरिएबल ऐड करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि Django allowed host। इसके अंदर जो वैल्यू आएगा ये वाला वैल्यू आएगा। उसके बाद डिबग आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। फिर एक सीक्रेट की आ जाएगा। सीक्रेट की आपको यहाँ सेटिंग में मिल जाएगा, जो आप सेटिंग में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो आपका सीक्रेट की है ये वाला आपको कॉपी करना है। ऐसे आप कुछ भी रैंडमली डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसी को डाल देता हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एरर दिखाएगा। फिर एक और प्लस करूँगा, और उसके बाद डेवलपमेंट मोड है, तो आपको इसको यहाँ डाल के फॉल्स लिख देना है। अगर आप डिबग फॉल्स रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप फॉल्स रख सकते हैं। अब ये सेट हो चुका है। अभी मैं इसके बिल्ड लॉग पे जाके देखता हूँ क्या चल रहा है।
डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल हो रहा है इसमें। तब तक मैं आपको लोकल पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आकर के आप देख सकते हैं लोकल पे हमारा रिएक्ट चल रहा है। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं डिप्लॉय होने का, बिल्ड हो चुका है। और ओवरव्यू में अगर मैं जाता हूँ तो अभी भी ये बिल्ड हो रहा है। अभी एक यूआरएल मिला है, मैं उस पर क्लिक करके देखता हूँ। ये नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ओके, मैं एरर देखता हूँ क्या एरर आया। रन टाइम लॉग्स में जाता हूँ और यहाँ पे दे रहा है वर्कर फेल टू बूट, इन्वायरमेंट वेरिएबल नॉट डिफाइंड, डेटाबेस यूआरएल एक्सेप्शन। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा कि मुझे एक इसमें डेटाबेस ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ से एक जल्दी से डेटाबेस ऐड कर लेता हूँ। क्रिएट अटैच डेटाबेस। तो ये डीबी है, इसको मैंने अटैच कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ सेटिंग में और यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल पे अगर मैं ऐप वाले पे आता हूँ और एडिट करता हूँ तो एक डेटाबेस यूआरएल ऐड हो चुका है। तो ये एक्सटर्नली आपको डेटाबेस देने के काम में आएगा। तो ये ऐड करने के बाद ये वापस से बिल्ड हो रहा है। मैं इसके बिल्ड लॉग पे जाता हूँ। ये अब डिप्लॉय हो चुका है, तो मैं फिर से चेक करता हूँ ये चल रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो जैंगो के साथ आसानी से चल रहा है। तो मैं इसका सोर्स कोड आपको यहीं पे रहने दूंगा, ये यूआरएल है। और इसका लिंक मैं अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर वैल्यूएबल टाइम।